जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम की 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बारे में। दोस्तों इस चैनल पर 4 से 5 दिन से आपको वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मैं बिज़ी था और मेरे एग्जाम चल रहे थे। लेकिन अब इस चैनल पर आपको 10वीं क्लास और 12वीं क्लास से संबंधित हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे, स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर एमपी बोर्ड 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में हम फेल हो चुके हैं। हम 10वीं क्लास में चाहे 1 सब्जेक्ट में फेल हुए, चाहे 2 में हुए, चाहे 3 में हुए, या 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास में हम 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ना दोस्तों, वो फेल दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी फाइनल रिजल्ट फेल दिखा रहा है ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात। तो दोस्तों एमपी बोर्ड ने आपके लिए एक ऑप्शंस निकाला है कि जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, हर चीज़ आपको समझाऊँगा। जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट फेल है, 10वीं क्लास में हम बात करें, हैज वाला भी आपका अगर फेल लिखा है, तो भी फेल की श्रेणी में आएगा। अगर हैज और फेल लिखा है, ठीक है, तो वो फेल की श्रेणी में आएगा। अगर ओनली फेल लिखा है, तो भी फेल की श्रेणी में आएगा। अगर हम टोटल बात करें, जो फाइनल रिजल्ट अगर हमारा फेल दिखाई दे रहा है, तो हम फेल हो चुके हैं। अगर आप फेल हो चुके हैं, तो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, एमपी बोर्ड ने एक नियम निकाला है कि ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था ना, मैं आपको समझाऊंगा ये बात। पहले क्या होता था ना कि 10वीं क्लास में अगर हम 2 सब्जेक्ट में, यानी कि 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आते थे, तो हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती थी। अगर हम 12वीं क्लास में बात करें, अगर हमारा एक सब्जेक्ट में कम नंबर आते थे, तो हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है। अगर एक से ज़्यादा होता था, तो हम फेल ही हो जाते थे, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री है, उन सप्लीमेंट्री का नियम बदल दिया गया है। अब सप्लीमेंट्री किसी भी स्टूडेंट की नहीं आएगी, अब आएगी, वो आएगा सेकंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है? तो 1 साल में अब आपके 2 पेपर हुआ करेंगे। एक तो आपका जो मेन पेपर होता है, वो फरवरी और मार्च के महीने में होता है ना, वो होगा, और इसके बाद में एक जो पेपर होगा, वो रिजल्ट आने के बाद में लगभग जून के महीने में होगा, ठीक है? तो एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेकंड बोर्ड एग्जाम स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, इस स्कीम में अगर आप फॉर्म भर दोगे, तो होगा क्या कि आपको एक बार और परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसे हिंदी में हम कहते हैं द्वितीय बोर्ड परीक्षा, ठीक है? क्या कहते हैं इसे हिंदी में? हम हिंदी में कहते हैं द्वितीय बोर्ड परीक्षा, यानी कि दूसरी बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ठीक है? इसका फॉर्म कौन-कौन भर सकता है? अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्म जो भर सकते हैं, वो भर सकते हैं जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, और केवल उसी विषय का आपको फॉर्म भरना होगा जिस विषय में आप फेल हुए। मान के चलिए आपके 12वीं क्लास में 5 विषय है, ठीक है? तो 5 विषय में से आप 2 विषय में फेल हो गए हैं, 3 में आप पास हो गए हैं, तो आपको केवल 2 विषय का ही फॉर्म भरना है और फॉर्म नहीं भरना है। जैसे कि अगर हम बात करें 10वीं क्लास की, 10वीं क्लास में आपका एक विषय में हैज़ आया होगा और एक में आप फेल हो गए होंगे, तो फिर आपको दोनों विषय का फॉर्म भरना होगा, ठीक है? तो फिर आपको दोनों विषय का फॉर्म भरना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसकी फीस कितनी लगती है? तो फीस के बारे में अगर हम बात करें, एक सब्जेक्ट की जो फीस है ना, एक विषय की, अगर एक विषय में फेल है तो ₹500, 2 विषय में अगर आप फेल हैं तो फिर ₹1000 देनी पड़ेगी। अगर 3 विषय में अगर आप फेल हैं तो ₹1500, ठीक है? अगर 4 विषय या 4 विषय से ज़्यादा में फेल है, या 5 विषय में या 6 विषय में फेल है, तो फिर आपको कितनी फीस देनी है? फिर आपको ₹2000 पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो फीस के बारे में भी सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, वो तो मैंने बता दिया। इसकी फॉर्म भरने की डेट कितनी रखी गई है? वो रखी गई है 7 मई से लेकर 21 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में अलग से वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि हमें इसका फॉर्म कैसे भरना होता है। इसके पेपर कब से होंगे? तो 10वीं क्लास के जो पेपर है, वो 17 तारीख से 26 तारीख के बीच में होंगे, जून के महीने में, ठीक है? अगर हम बात करें 12वीं क्लास की, तो 12वीं क्लास के 17 तारीख से लेकर के 5 जुलाई तक करवाए जाएँगे, यानी कि 17 जून से 5 जुलाई तक होंगे 12वीं क्लास के, और ये हमारा 10वीं क्लास का टाइम टेबल। बात समझ में आ गई? तो सेकंड बोर्ड एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप फेल हो चुके हैं, ठीक है? अगर आप फेल हो चुके हैं, तो फिर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों एक बात समझना कि जब स्टूडेंट फेल हो जाता है ना, तो एमपी में 2 स्कीम्स होती हैं। एक तो सेकंड बोर्ड एग्जाम है, एक तो सेकंड बोर्ड एग्जाम है, ठीक है? और एक है रुक जाना नहीं। तो रुक जाना नहीं स्टूडेंट भी, सॉरी, रुक जाना नहीं का वो भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, और सेकंड बोर्ड में भी यही नियम है कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो ही फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरें या रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरें। तो मैं आपको बेस्ट सलाह दूंगा, बेस्ट एडवाइस दूंगा कि अगर आप सेकंड बोर्ड
एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस एग्जाम को कौन करवा रहा है? हमारा मध्य प्रदेश बोर्ड ही करवाएगा। लेकिन इस एग्जाम को जो करवाता है रुक जाना नहीं, वो ओपन बोर्ड से होता है और ओपन बोर्ड की मार्कशीट पूरी तरह से अलग आती है। लेकिन जो एमपी बोर्ड है हमारी, जो एमपी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है वो सब जगह काम करती है। आप सभी को पता है कि आपने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था ना, वही बोर्ड आपका सेकंड करवाएगा। लेकिन जो रुक जाना नहीं होता है वो ओपन बोर्ड करवाता है। बात समझ में आ गई? सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप फेल हो गए, कितने भी विषय में फेल हो गए हो, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम का ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। रुक जाना नहीं में मत जाइए, केवल और केवल आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, ये मेरी बेस्ट एडवाइस है और फिर आपके मन में जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा है कि रोल नंबर हमारा वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, तो मैं बता दूं रोल नंबर आपका वही रहेगा। ठीक है, रोल नंबर आपका वही रहेगा, रोल नंबर आपका सेम रहेगा। ठीक है, रोल नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट के डाउट आएंगे कि 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट है उनका एक तो एज है और एक विषय में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमें फॉर्म तो दोनों को ही भरना है, क्योंकि एज का मतलब ही फेल ही है एक तरह से। ठीक है, एज का मतलब ही फेल ही एक तरह से, वैसे भी तो एज और फेल दोनों लिखा होगा और दूसरे विषय में फेल लिखा होगा। तो मैं बता दूं अगर आप दो विषय में फेल है तो दोनों विषय में से एक विषय में पास होना जरूरी होता है और एक विषय में आपका हैज आ जाता है। ठीक है, एक विषय में हैज आ जाएगा तो आपको एक विषय में पास होना जरूरी है। मान के चलिए दोनों में फेल हो गए ना प्रेजेंट में, तो फिर आपको एक में पास होना जरूरी है। अगर आप एक में पास हो जाओगे तो फेल हट जाएगा, फिर हैज रह जाएगा। तो फिर आपका जो एक विषय है ना जिसमें कम नंबर है उसको आपको फेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दो में ऐसे जैसे कि हमारे 6 विषय है, तो 6 में से हमें 5 में पास होना जरूरी है। अगर एक में हम फेल भी हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं, पासिंग मार्क जो कि 33% होता है हमारा, तो 33% अगर अगर हमारे कम मार्क आ रहे हैं तो भी हम पास की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ पर एक स्टूडेंट के डाउट आएंगे कि सेंटर कहाँ पर मिलेगा, तो सेंटर की ज्यादातर जो चांस है ना वो मिलेगा आपके जिले में। ठीक है, वो आपके जिले में मिलेगा, ज्यादातर चांस है। हो सकता है ब्लॉक वाइज भी दे दें, यानी कि आपके शहर में ही दे दें, लेकिन ज्यादातर सेंटर्स मिलेंगे इसके जिले में मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम हो रहेगी। तो स्टूडेंट की संख्या कम रहने की वजह से एक ही जगह पर पेपर करवा दिए जाएंगे जो कि जिले में पेपर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रुक जाना नहीं योजना के जो पेपर होते हैं ना, तो रुक जाना नहीं योजना के जो पेपर करवाए जाते हैं वो जिले में करवाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। एक और डाउट है स्टूडेंट का कि एडमिट कार्ड वहीं रहेगा या दूसरा आएगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ हमारा एडमिट कार्ड तो दूसरा आएगा। एडमिट कार्ड क्या आएगा? हमारा एडमिट कार्ड न्यू आएगा, लेकिन उस पर जो टाइमिंग रहेगी वो अलग अलग रहेगी, डेट अलग अलग रहेगी। जिस विषय का हमने फॉर्म भरा है केवल वही विषय हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो रोल नंबर रहेगा, जो रोल नंबर रहेगा और जो हमारा एप्लीकेशन नंबर होता है वो हमारा सेम रहेगा, बाकी की चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होंगी आपको। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करना। तो अगर आप फेल हो गए तो मैंने सारी चीज आपको बता दी है कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम का ही फॉर्म भरना है। इसकी जो लास्ट डेट है 21 मई रखी गई। फीस के बारे में भी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।